ऐसा हुआ कि बुद्ध के पास एक भिक्षु आया। बुद्ध का नियम था कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए नियम बनाया था कि भिक्षु मांग ना करने लगे सुस्वादु भोजनों की। जो भी पड़ जाए भिक्षा पात्र में, रूखी सूखी रोटी या सुस्वादु भोजन जो भी पड़ जाए भिक्षा पात्र में, उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। ना नूच नहीं करना या नहीं लूंगा वह लूंगा ऐसे इशारे नहीं करना। अपनी तरफ से कोई वक्तव्य भी नहीं देना। भिक्षा पात्र सामने कर देना जो मिल जाए, ताकि गृहस्थों पर व्यर्थ बोझ न पड़े। एक दिन ऐसा मुश्किल हो गया। एक भिक्षु मांग कर आ रहा था कि एक चील ऊपर से मांस का एक टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिरा गई। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ा। नियम की जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए, अब करना क्या? इसको छोड़ना या ग्रहण करना? अगर छोड़े तो नियम टूटता है, अगर ग्रहण करे तो मांसाहार होता है, वह भी नियम टूटता है। अब करना क्या? तो उसने जाकर बुद्ध से कहा। भिक्षु संघ में खड़ा हुआ और उसने कहा कि ऐसी प्रार्थना है। बड़ी उलझन में पड़ गया। तो नियमों में विरोध आ गया। अगर इसका स्वीकार करूं तो मांसाहार हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। अगर अस्वीकार करूं तो आपने कहा है भिक्षा पात्र में जो पड़े स्वीकार कर लेना। बुद्ध सोच में पड़े। अगर कहे कि स्वीकार करो तो खतरा है, क्योंकि मांसाहार को स्वीकृति मिलती है। अगर कहे अस्वीकार करो तो और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि चीलें कोई रोज रोज थोड़े ही मांस गिराएगी। यह तो दुर्घटना है एक। अगर यह कह दे कि जो ठीक ना हो छोड़ देना, तो बस अड़चन शुरू हो जाएगी कल से ही। भिक्षुओं को जो ठीक नहीं लगेगा वह छोड़ देंगे और जो ठीक लगेगा वही ग्रहण करेंगे। फिर उनकी मांगे शुरू हो जाएंगी। फिर बहुत सा भोजन व्यर्थ फेंकने लगेंगे। उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा, कोई फिक्र ना करो, जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि चील कोई रोज रोज मांस नहीं गिराएगी। यह दुर्घटना है। मगर बुद्ध को पता नहीं कि दुर्घटना बस नियम बन गई। आज चीन में, जापान में, सारे बौद्ध मुल्कों में मांसाहार प्रचलित है, उसी घटना के कारण। क्योंकि मांसाहार में अगर पाप होता तो भगवान ने मना किया होता। अब सवाल यह है कि खुद मार कर नहीं खाना चाहिए। चीन ने गिरा दिया तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए चीन और जापान में तुम्हें होटलें मिलेगी जिन पर तख्ती लगी होती है। यहाँ अपने आप मर गए जानवरों का मांस ही बेचा जाता है। अब इतने जानवर अपने आप रोज कहीं नहीं मरते कि पूरा देश मांसाहार करे। इतने जानवर अपने आप सारे देश बूचड़ खानों से भरे हैं। फिर बूचड़ खानों में क्या हो रहा है? फिर बूचड़ खाने क्यों चल रहे हैं? मगर होटल के मालिक को इसकी फिक्र नहीं। वह इतना भर तख्ती लगा देता है कि यहाँ अपने आप मर गए जानवरों का मांस बेचा जाता है। बस ग्राहक को फिक्र मिट गई। ग्राहक भी जानता है, दुकानदार भी जानता है। मगर वह एक छोटी सी घटना चीन ने बड़ी क्रांति ला दी दुनिया में। पूरा एशिया मांसाहारी है। उस एक चील की वजह से कानून में से लोग रास्ते निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ कानून वहाँ वहाँ रास्ते। मैं तुम्हें कानून नहीं देता, मैं तुम्हें सिर्फ बोध देता हूँ, ताकि तुम अपने बोध से ही जियो।
जो तुम्हें ठीक लगे, किसी क्षण में समझपूर्वक, विचारपूर्वक, समझपूर्वक, विचारपूर्वक, जागृति पूर्वक वही करना।